ओके गाइस, तो ये व्लॉग है 10th ऑफ सितंबर और 11th ऑफ सितंबर का। 10th को गणेश चतुर्थी थी, गणपति बप्पा आए थे, एंड द सेकेंड डे, द नेक्स्ट डे, इट वाज आरव्स बर्थडे। फर्स्ट डे पे गणेश चतुर्थी के दिन व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था एंड अलोन इट वाज इम्पॉसिबल कि सारा कुछ हैंडल करूँ। तो बिकॉज मैं भी, भले मेरे घर पे गणपति बप्पा नहीं आते, बट स्टिल आई हैव दैट गणेशा आइडल इन माई मंदिर। आप देखते हो हमेशा मैं पूजा करती हूँ तो मैं फोटो शेयर करती रहती हूँ, तो यू ऑल नो दैट। तो मैं उनकी पूजा ऐसे ही करती हूँ जैसे गणेश जी की करते हैं, तो उसी तरह से। तो इसीलिए तो मुझे काफ़ी कुछ डीप क्लीनिंग, घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो वो एक वीक पहले से, जैसे मैंने मोदक के वीडियोस अपलोड किए थे बना के, साइड बाय साइड मेरा वो भी काम चल रहा था। तो आई वाज डूइंग द डीप क्लीनिंग ऑफ द हाउस, जैसे गणेश चतुर्थी से पहले सब घरों में होती है, तो आई डिड दैट। इसीलिए मेरी बहुत भाग दौड़ हो रही थी और फिर मैंने इसीलिए उस दिन फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज रियली वेरी टायर्ड। और नेक्स्ट डे आरव का बर्थडे था, तो आई हैव टू सेव ऑल द एनर्जी फॉर दैट, क्योंकि अदरवाइज उस दिन फिर मैं आई वुड हैव बिन नॉट बिन एबल टू, कुछ करने के मूड में ही नहीं होती मैं इफ आई वाज टायर्ड। इसीलिए तो गाइज ये मेरी पूजा हो गई थी मॉर्निंग की, सब कुछ करके। तो मैंने पहले भगवान को जो पूजा करने के बाद ड्राई फ्रूट्स और जो दूध ने उनके सामने रखा था। दोपहर को जो है मोदक बनाए थे, मैंने पूरा भोग बनाया था। तो उसी के साथ जैसे महाराष्ट्रन फैमिलीज में ट्रेडिशनली होता है, सब्जियां बनती है, देन कुछ पकोड़े बनते हैं, पूरी एंड स्वीट, फिर मोदक तो बनते ही है। तो वो ऐसे राइस, दाल, वो सब तो होता है। तो वो सारा कुछ मैंने बनाया था, तो उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी आगे। और उस दिन ओ माय गॉड, आई टेल यू, वेदर इतना ऑसम था सुबह से। और ये म्यूजिक आपको नीचे जो सुनाई दे रहा है वो नीचे मेरे हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी राइट साइड में आपको जो दिखती है मेरी वीडियोस में हमेशा, तो वहाँ पे जो सार्वजनिक गणपति होता है ना, वो है वहाँ पे, जो गौरी गणपति तक। तो ये वहाँ से साउंड आ रहा है आपको, तो मैंने स्लाइटली रखा कि आपको पता चले, फेस्टिवल फील हो, और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये वेदर आप देख रहे हो, मैं आपके साथ शेयर कर रही गाइस, सच अ ब्यूटिफुल डे। एक्चुअली मैंने अपने भाई से बात की थी, ये लकीली मैं कर पाई बिकॉज ना मैंने मेरे भाई के साथ पिक्चर शेयर की थी मेरे घर की, मेरे रूम की, सो दैट ही कैन कस्टमाइज द बलून फॉर मी। तो एक्चुअली मुझे उसी रात चाहिए थे क्योंकि रात को 12 बजे तो आरव का बर्थडे था। तो क्या दिस लाइट, लेकिन ये कुछ देर के लिए लकीली आई गॉट दिस। मैंने इस लाइट में पिक्चर क्लिक की और आफ्टर सम टाइम सडनली, आपको दिखाती हूँ मैं क्या हुआ था, तो आप देखिए। बट द डे वॉज रियली ब्यूटिफुल। और आरव के बर्थडे के दिन, गॉश, आई वॉज लिटरली प्रेइंग, ऐसे भीख मांग रही थी, प्लीज प्लीज प्लीज। बट लुक एट द सन किस्ड बेडरूम। गाइज यहाँ पे जो है आरव के पापा जस्ट 11:45 को आए थे घर पे रात को, बिकॉज ही वॉज नॉट हियर, ही वॉज आउट, ही इज आउट फॉर फ्यू डेज। एंड ये रात 12 बजे वाला सेलिब्रेशन है। आरव को मैंने केक ऑर्डर कर लिया था इवनिंग में, रिबन्स एंड बलून से। इट्स अ फलूदा फ्लेवर केक एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक कि ये कैसा है। ओके, एंड दिस इज हाउ शॉर्टकट में मैंने अभी फटाफट उसके लिए ट्रे बना। एक्चुअली हमारा प्लान था कि कल केक काटेंगे बाहर, बट देन आई वॉज लाइक फीलिंग के नहीं, लेट मी डू इट, लेट्स डू दैट। तो रात को 12 बजे, और अभी उसका एक फ्रेंड आया है अंदर, वो उससे बात कर रही, बस उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो इसीलिए हमने उसे बुलाया। अदरवाइज हम उससे कह रहे थे कि मॉर्निंग में आजा, बट ही वॉज स्टिल अवेक, तो हमने उससे सोचा कि आजा आजा, तो साथ में केक काट लेंगे। तो अभी हम उसकी के साथ केक काटेंगे एंड चलिए मैं आपको ले चलती हूँ बेडरूम में। हैप्पी बर्थडे, आजा रेहान। तो बस आरव का बर्थडे था इसीलिए वो आए थे, पर वो हमें बिना बुले आए थे, बट वी वर हैविंग आइडिया कि वो आएंगे एंड वी वर काउंटिंग ऑन हिम, बट वो 11:45 आए थे। तो आरव को बाद में ड्रेसअप होने को टाइम ही नहीं मिला, तो उसका फ्रेंड भी बहुत एक्साइटेडली आया था, तो इसीलिए फिर हमने जैसे तैसे केक कटिंग कर ली। उसने चेंज भी नहीं किया, तो प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट। तो वो ड्रेसअप भी नहीं था, तो वी जस्ट देन डिड अ फॉर्मेलिटी कि केक कट कर लिया था हमने, बस दैट्स इट।
अदरवाइज मैंने सोचा था कि आरव के पापा भी नहीं है तो मैं और आरव अच्छी तरह से रेडी होके बेड पे बैठ के विल कट द केक, मैं उसे गिफ्ट दूंगी एंड ऑल दैट मैंने प्लान किया था, पर उसके पापा ने पूरा चौपट कर दिया। बिकॉज हमारे घर पे मैंडेटरी होता है, बाहर से आते हो तो यू नीड टू टेक अ शावर, तो उसके पापा जैसे एंटर किया उन्होंने घर में, ही वेंट टू टेक अ शावर, तो उसमें टाइम ख़त्म हो गया आरव का एंड इसीलिए बहुत कुछ डिले हो गया। इसीलिए फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, सो वी सेलिब्रेटेड इट ऐसे ही। और जब तक मैं केक सेट कर रही थी, सब रख रही थी, तब तक इन्होंने गिफ्ट भी जो है अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो आई शो यू दैट आल्सो। एंड गाइज ये है आरव के बर्थडे वाले दिन का घिसा पिटा वेदर यहाँ का ऐसे था, तो इसीलिए मैंने बस सबके साथ शेयर करना चाहा। गाइस तो ये हूँ मैं रेडी, ऑल सेट फॉर द बर्थडे आउटिंग, और ये कैमरा के सामने पोज मारती हुई और पीछे से विशेष टिप्पणी आ रही है, तो मैंने कुछ नहीं बोला एंड मैंने साउंड म्यूट कर दिया है। एंड गाइस दिस इज आरव्स बर्थडे ड्रेस एंड वी आर गेटिंग रेडी, और ये है उसकी एक्सेसरीज, ये मम्मा का गिफ्ट है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और गाइस ये वॉच जो है ना, इसको ऐसी सेम वॉच मैंने वैलेंटाइंस डे पे भी दी थी, बट वो रखे रखे ही टूट गई। आई डोंट नो हाउ, किससे हुआ है, बट आरव से नहीं टूटी, फॉर श्योर ही टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स वेरी वेल। गाइस द बर्थडे बॉय इज रेडी टू गो आउट, लेट हो गया है बट देन स्टिल विल बी सीइंग यू, या फिर जहाँ पे भी जा रहे हैं आपको साथ लेके जाएंगे, तो स्टे ट्यून, व्लॉग पॉइंट तक जरूर देखना। कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। बाय, नो इट्स नॉट बाय, अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब इधर से जहाँ पे जाना है उधर, तो और बोल रहे हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं तो वहाँ के लिए वी आर रेडी, सो नॉट बाय, बट चलिए आगे ले चलते हैं। हमारा लेट्स गो एंड आउट फॉर द डे। और यहाँ पर भी आप जो देख सकते हो मुझे पोस्ट करते हुए और मैं पीछे से डांट खाते हुए, इसीलिए मुझे आवाज़ म्यूट करना पड़ा है। 2 लोग मिलके मेरी क्लास ले रहे थे, इसका रीज़न मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि क्यों मुझे वो लिफ्ट में डांट पड़ रही थी आरव के बर्थडे वाले दिन। ओके, याद रहता है सब कुछ, तो मैं श्योरली बताऊंगी। गाइस तो जैसे आप देख रहे हो, ये फ्लाईओवर जो अभी हमने क्रॉस किया है, ये एक्चुअली मानकुर का नया फ्लाईओवर है जो बना है। मिनट्स वी जस्ट रीच चेंबूर, यू नो, एकदम। अगर जिन्हें नहीं पता हो तो यू कैन टेक दिस फ्लाईओवर देखते देखते, बट हम पहुंच चुके हैं अब हमारी डेस्टिनेशंस पे, मतलब एरिया में जहां हम जाने वाले हैं। तो किसने किसने पहले ही गेस कर लिया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यूट्यूब के, ना कि व्हाट्सएप करिए पर्सनली। तो गाइज ये हम आ गए हैं बांद्रा, जैसे कि आप देख रहे हो। मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स अगर ये देख रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर याद आएगा कि हम यहाँ जाते थे स्कूल के वक्त, हमेशा जाते थे। माउंट मैरी का जो फेयर होता था, यू नो, बांद्रा फेयर होता था, जब भी माउंट मैरी का जो फेयर होता था तब हम हर साल यहाँ जाते थे। हमारे स्कूल टाइम से हम जाते थे, तब आई थिंक 7th-8th स्टैंडर्ड से वी स्टार्टेड गोइंग देयर एंड तभी से हम कंटिन्यूस जाते थे। अराउंड लास्ट 13 to 14 ईयर्स से मैं गई नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज द लाइफ वॉज चेंज्ड, तो जस्ट नहीं गई हूँ। बट लेट मी शेयर इंसिडेंट। यहाँ पे जो आप मन्नत मांगते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, तो पूरी होती है। तो जब मैं आई वॉज लाइक इन स्कूल, मैंने मन्नत मांगी थी कि आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस विथ माई ओन मनी। तो एक्चुअली मेहनत तो होती है हमारी भी, बट यू ऑल्सो नीड ब्लेसिंग्स गाइज। तो ब्लेसिंग्स के लिए वही तो जाती थी, तो ऐसे कहा जाता था ना, तो हमें ऐसे लगता है। तो यहाँ पे जो है ये कैंडल्स जो आप देख रहे हो, ये सारे ना अलग अलग शेप के कैंडल्स मिलते हैं। तो जब भी ऐसे कहा जाता था कि आप ये कैंडल्स अगर चढ़ाते हो अपनी मन्नत वाली और प्रे करते हो तो आपकी मन्नत पूरी होती है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, मैंने मन्नत मांगी थी मेरे घर के लिए, दैट मेरा खुद का घर मुझे लेना है, तो वो पॉसिबल हो पाया था। सीरियसली आई डिड दैट एट द एज ऑफ 23। आई बॉट माई ओन हाउस, तो इट वॉज ऑल हिज ग्रेस। मेहनत तो होती है हमारी, बट यू ऑल्सो नीड ब्लेसिंग एज आई से। तो बस हुई थी, तो मुझे मेरा वो एक है कि बस मेरी इस जगह से अलग अटैचमेंट है। एवरी ईयर ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल ये फेयर होता है अराउंड इसी टाइम, तो हम हर साल जाते थे ग्रुप्स बना के। मैं तो 2 बार भी जाती थी। इट्स अराउंड आई थिंक 7-8 या 9 डेज या 10 डेज का कुछ होता है, अभी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली।
एंड देन वी यूज्ड टू गो. मैं तो 2-3 बार जाती थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, एक बार स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ, एंड इट वॉज सो मच फन. आई विल टेल यू, यादें ताज़ा हो गई. और वहाँ से थोड़ा सा आगे हम जब जाते हैं, एक भी नहीं 2 से 3 मिनट पर आपका बैंड स्टैंड आ जाता है. तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से आए थे हम. तो जस्ट आगे ही बैंड स्टैंड है, तो बैंड स्टैंड आ जाता है. तो वहाँ पे बैंड स्टैंड पे हम गए थे, उतरे थे. और बैंड स्टैंड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें लकीली गणेश विसर्जन देखने मिला था. जो 1.5 दिन के गणपति बप्पा होते हैं ना, उनका विसर्जन होता है यहाँ पर. तो ये वो था, एंड इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था. बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे भी, बट काफ़ी विंडी था. बट हमें यहाँ नहीं जाना था, हमें जाना था थोड़ा सा और आगे. तो किसी ने अगर गेस कर लिया है अभी तक भी, तो यू कैन जस्ट पुट दैट इन कमेंट सेक्शन गाइज. तो कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. तो ये हम आए हैं, आप देख सकते हो आगे. तो वी हैव कम टू बांद्रा फोर्ट. और ये जो ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ ताज. ये ताज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है. द नेम इज ताज लैंड एंड्स. यस, द नेम इज ताज लैंड एंड्स बिकॉज इसके आगे लैंड नहीं है, लैंड एंड हो जाती है, तो इसीलिए इट्स ताज लैंड एंड्स. And guys, here we are near the Arabian Sea, and also you can see a beautiful view from here. ये आपका मुंबई का हमारा सी लिंक है, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे. तो आप देखिए, और अच्छे से टॉप से व्यू दूंगी थोड़ा सा, तो आप जरूर एंजॉय करिए. तो गाइज एक्चुअली इस फोर्ट का नाम जो है कैस्टाला दी अग्वाडा है. एंड यस, तो इसे थोड़ा इजी करने के लिए सबके लिए इट्स बिन कॉल्ड बांद्रा फोर्ट. और ये पोर्चुगीज ने बिल्ड किया था, ये यहाँ की हिस्ट्री है. ओके, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर फोटो सेशंस, फिल्मिंग, वीडियो शूटिंग्स, काफ़ी सारा कुछ होता है यहाँ पे. For outing with your family and friends, trust me, you're going to have a bomb time guys. And also for making some fake promises to each other and then breaking them brutally, एकदम बुरी तरह से तोड़ देना. तो गाइज दिस इज द मोमेंट जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल सनसेट. और ये हमें लकीली मिल गया था. वी वर सो ब्लेस्ड. जो लाइट्स थी ना, उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खुद को कैप्चर करूँ या फिर वो सनसेट कैप्चर करूँ. ये मैं कुछ ट्राई कर रही थी, बट ना ये हो पाया ना वो हो पाया. बट लुक एट द लाइट्स अराउंड. और ये मेरे पापा फ़ोन में बिजी थे, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें भी ले लिया वीडियो में, अदरवाइज वो आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते. बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, लाइक दिल चाहता है. एंड गाइज यहाँ पे हम पे जो है शूट्स होती है, मूवीज की शूटिंग्स होती है. तो आपका वो जो गाना है ना, अदिति हैज दे, मैं पूरा गाना नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे कॉपीराइट आ जाएगा. तो बस वो वाला जो सॉन्ग है वो ये फिल्म हुआ था बांद्रा, जो चर्च है हमारा माउंट मैरी का, वहाँ पे. एंड आधा यहाँ पे. एंड जो हमारी वांटेड मूवी है उसकी भी शूट जो है यहाँ पे हुई. एंड सो दिस इज द ले. ये जो फोर्ट के स्टेयर्स है ना, ऐसे कोई फोर्ट वोट नहीं है, बट दिस प्लेस इज कॉल्ड बांद्रा फोर्ट. ऊपर ऐसे हम कोई नहीं जाता ज़्यादा, हम भी ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे, वहाँ पे सारे कपल्स बैठे थे तो इसीलिए हम नहीं गए वहाँ पे. एंड देन यहाँ पे मैंने पूरा कैप्चर किया टॉप से थोड़ा सा ऊपर. और उसके बाद नीचे मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ से आपको ना नीचे एक थोड़ा सा एरिया, वहाँ पे आप नीचे से चल के भी जा सकते हो. ऐसे लोग वहाँ पे वॉक करते हैं. फिलहाल आप ये ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय करिए. Look at this beautiful sunset. Beautiful it was. Like a tambourine, these fever dreams won't let me sleep. So
come real close, if only for a moment. I don't care where it's going, and show me what'll happen when we let love win. 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 और गाइज यहाँ से हम ये फिनिश करके जैसे ही निकले, आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड ने लकीली थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था पीछे से कि हम वॉक कर रहे थे, बट उन्होंने वर्टिकली किया था विच इज़ नॉट ओके फॉर यूट्यूब. हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है यूट्यूब के लिए. तो बट फिर मैंने क्लिप ऐड कर दी बिकॉज उसके बाद मैंने कुछ कैप्चर क्यों नहीं किया था वो भी बताती हूँ आपको. बिकॉज इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी, इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी, हम आधे भीग चुके थे गाड़ी तक पहुँचने तक, तो हम भीग गए थे. तो फिर उसके बाद फिर हमारा कुछ दिमाग नहीं चल रहा था क्योंकि हमें चेंबूर जाना था आरव के मामा से मिलने, एंड क्योंकि वो बहुत जिद कर रहा था आरव भी, तो दैट्स वाई. तो हमने सोचा वहीं पे जाके उसके साथ डिनर कर लेंगे क्योंकि फिर यहाँ कुछ प्लान्स थे जो फिर हमने कैंसिल किए थे बिकॉज इट वॉज रेनिंग ऑल्सो हैवीली, और फिर हमें मामा से भी मिलना था आरव के, मेरे भाई से. तो वी थॉट कि विल गो देयर एंड विल हैव डिनर विद हिम, बट उसका डिनर हो चुका था. देन वी वेंट टू हिज शॉप एंड मेरा भाई वहाँ पे नहीं था. ही वॉज एक्चुअली अबाउट टू रीच इन 5-10 मिनट्स एंड तब तक यहाँ पे काम चालू था. तो मैं वही कैप्चर कर रही थी थोड़ा सा. किसी की ऑर्डर थी तो कोई खड़ा था. समवन केम फ्रॉम पुणे टू गेट दिस फॉर हिज गर्लफ्रेंड. Last time, happy birthday Arav and all thanks to Mama. ये सब मामा ने दिया हुआ है. Cake is also Mama, तो second celebration हो रही है and all this is also done by his Mama. क्योंकि इसके मामा के बिना as I always say उसका बर्थडे अधूरा है. Finally we met him and let's do this Arav for the last time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arav. Happy birthday to you. एंड वही सब चक्कर में और बातों बातों में एंड थोड़े से हमारे यही चल रहे थे कि चल डिनर जाते हैं एंड ऑल दैट. तो उसी आर्ग्यूमेंट में एंड ऑल मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई कि हम उससे मिले थे. और नीचे मेरी बिल्डिंग में जब हम आए तो मेरी फ्रेंड्स मिल गई, तो फिर मैंने वहां पे कुछ व्लॉग नहीं किया, मैं भूल गई व्लॉग करना. एंड देन वी रीच्ड होम, शार लिया हमने तीनों ने, एंड देन अगेन वी कॉल्ड फॉर फूड फ्रॉम आउटसाइड. हमने खाना खाया एंड देन फिर हम ये केक कटिंग कर रहे हैं. रात को 12 बजने से पहले हमने फिर ये सारा कुछ सेटअप करके केक कटिंग की. और ये बलून्स को भी सैनिटाइज करके, वो ब्लू वाला जो नीचे स्टार वाला ब्लैंकेट रखा है ना, वो इसीलिए रखा है क्योंकि वो बाहर से आए थे ना बलून्स, इसीलिए आर वॉज नॉट रेडी, तो उन्हें भी सैनिटाइजर मार के और उस पर रखा है, बेड पे नहीं रखा उसे. तो गाइज इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं और गाइज मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ. बाय.